पूज्य नीप करौरी बाबा जी महाराज के आश्रम के पास पहुंचने वाले हैं, यानी कि अटल्ला चुंगी से थोड़ा सा ही दूर है। और विजिबिलिटी में बार बार कह रहा हूँ कितनी कम है, और बहुत सेफली इस टाइम पे ड्राइव करना चाहिए, चाहे वो कार हो, स्कूटी हो, बाइक हो, साइकिल हो, कुछ भी हो, सेफली करना चाहिए। शाम का 7 बज रहा है और हम जा रहे हैं ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। और एक नई चीज़ जो मुझे आपको बतानी है, वो चीज़ वैसे बहुत छोटी है लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक साइकिल परचेज़ करी है और सिंपल सी साइकिल है। वो साइकिल इसलिए ली है कि कभी कभी मेरा मन करता है कि अगर मैं पैदल परिक्रमा करने का मन नहीं है तो कम समय में साइकिल से दर्शन कर लूँ परिक्रमा मार के, और अपना साइकिल वहाँ पे चला लूँ। या कभी मुझे तटिया स्थान जाना है तो तटिया स्थान में अंदर पार्किंग की जगह है तो वहाँ पे साइकिल लगा लूँ। रीज़न ये कि वृंदावन में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और जब हम केसी घाटे पहुँचते हैं तो अंदर से जाना, और बहुत लोगों को स्कूटी की वजह से डिस्टर्बेंस होता है। और अल्टीमेटली 2-3 रीज़न है। एक तो फ्यूल कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली स्कूटी नॉर्मल रोड पे जो 40-50 का माइलेज दे देती है, वो ऐसी तंग गलियों में भीड़ भाड़ में 30-35 का माइलेज देती है। एक तो फ्यूल कंजप्शन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, दूर दूर से जो भक्त आते हैं। अब वहाँ पे कंजस्टेड रास्ता है तो वहाँ पे निकलने में, आने जाने में, तो वो कंजस्टेड रास्ते में जाने में मेरी वजह से भी उनको प्रॉब्लम तो होती है कि बीच में लेके चला गया, बट मेरे लिए क्या, मुझे तो स्थान पहुँचना है। तो एक मेरा टाइम भी ज़्यादा लगता है, एक लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, दूसरा टाइम ज़्यादा लग रहा है, तीसरा फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा है, चौथा अब लगातार आप स्कूटी से कितना चलोगे। परिक्रमा हफ्ते में एक बार कर ली, या कभी कभी 2 बार कर ली, मोस्टली एक ही बार हो पाती है, या कभी कभी 10 दिन में भी एक बार हो पाती है। तो बाकी आप कुछ जिम नहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपका वेट तो बढ़ ही रहा, क्योंकि खा पी तो रही है। तो मैंने एक सिंपल सी साइकिल ली है, बहुत कम प्राइस की है, और इस साइकिल का रिव्यू भी मैं दूंगा आपको कैसा क्या है। मेनली इसको मैंने लिया है कि श्री तटिया स्थान में जाके दर्शन करने के लिए, वहाँ से वापस आने के लिए, और कभी कभी जब मेरा मन करेगा तो अगर बिहारी जी के आसपास में जगह मिल गई तो वहाँ पे लॉक करके लगा के दर्शन करने के लिए, बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के, राधा रमन जी के। तो अभी मैंने उनकी कीज को ले लिया है। स्कूटी बार बार ले जाता हूँ तो स्कूटी का नाम आ रहा है, तो मैंने साइकिल की की को ले लिया है और हम चलते हैं। तो कुछ फ़ायदे हैं, एक हेल्थ को बेनिफिट है, दूसरा ट्रैफिक से थोड़ी आसानी होगी, टाइम कम लगेगा, लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, फ्यूल कंजप्शन इतना ज़्यादा है, एक रीज़न ये भी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और हेल्थ सबसे मेन चीज़ है जिसको लेकर के किया जा रहा है। साइकिल इससे अच्छी भी ली जा सकती थी, लेकिन क्या हम उसको चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे, तो एक एक्सपेरिमेंट मोड पे मैंने बहुत सिंपल सी साइकिल ली। तो लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी। मतलब जर्नी तो बहुत पहले ही स्टार्ट हो गई थी। तो आज की जो हम परिक्रमा मार्ग के दर्शन है वो साइकिल से करेंगे, और देखेंगे कि हम साइकिल से भी कहीं पे कोई रिकॉर्डिंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो चलते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस साइकिल में ना बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। ये लेडर की साइकिल 3912 या 15 रुपए की पड़ी है। इसकी गद्दी में ना प्रॉब्लम आ रही है। जिस दिन इसको असेंबल कराया उस दिन ही प्रॉब्लम आ रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी। अभी चलाने में और अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो एक दुकान पे आए, अंकल जी से ठीक करवा रहे हैं। ठीक करवा के फिर हम अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू करते हैं। वृंदावन धाम के परिक्रमा मार्ग में साइकिल से जा रहे हैं और हम चीर घाट के पास पहुंचने वाले हैं। तो फॉग देखिए, कितना ज़्यादा फॉग है। मुझे पता नहीं कितना जो इमेज है वो टिल्ट होगी, क्योंकि स्कूटी पे तो इमेज स्टेबलाइजेशन हो जाता है, तो शायद थोड़ी ऊपर नीचे हो रही होगी। पहले तो आप फॉग देखिए। हम श्रृंगार वट और श्रृंगार घाट के पास पहुंच गए हैं। अब देखोगे हम भ्रमर घाट पे पहुंच गए और कितना ज़्यादा कोहरा है। इस साइड में जमुना जी का प्रवाह हो रहा है, लेकिन कोहरे की वजह से कुछ नहीं दिख रहा है। और राइट साइड में वृंदावन की प्राचीन इमारतें और रजरानी पर हम चल रहे हैं। तो एक बेनिफिट तो ये हुआ कि अंदर घूम के नहीं जाना पड़ रहा है और जस्ट चल रहे हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा आपके साथ। बेनिफिट तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपके साथ शेयर कर दिए, बहुत सारे और साइड बेनिफिट्स हैं। तो आप देखोगे अभी हम केसी घाट के पास में पहुंच गए हैं, केसी घाट पे ही पहुंच गए हैं। अभी हम श्री जगन्नाथ मंदिर की रसोई के पास पहुंच गए हैं, और विजिबिलिटी में बार बार कह रहा हूँ कितनी कम है, और बहुत सेफली इस टाइम पे ड्राइव करना चाहिए, चाहे वो कार हो, स्कूटी हो, बाइक हो, साइकिल हो, कुछ भी हो, सेफली करना चाहिए। और 1 मिनट अगर मैं साइकिलिंग करूँगा तो फिर हम श्री तटिया स्थान पहुँच जाएंगे। अभी हम पानी घाट के पास पहुँच गए हैं और
मुझे तो लग रहा है कि काफ़ी जल्दी परिक्रमा हो जाएगी, शायद 1 घंटे से पहले ही हो जाएगी, 45 मिनट 50 मिनट में हो जाएगी। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। 7:13 पे मैंने स्टार्ट करी थी, अभी तक 2 स्टॉपेज हुए हैं, एक गद्दी ठीक कराने के लिए और फिर एक श्री तटियासा ने प्रणाम करने के लिए। अभी हम पूज्य नीप करौरी बाबा जी महाराज के आश्रम के पास पहुंचने वाले हैं, यानी कि अटल्ला चुंगी से थोड़ा सा ही दूर है। और बाहर से हम नीप करौरी बाबा जी के आश्रम में प्रणाम करेंगे। और जब कभी आप वृंदावन धाम आते हैं ना, तो पूज्य नीप करौरी बाबा जी महाराज के आश्रम के दर्शन अवश्य करिए। तो मैं बिल्कुल आश्रम के पास में ही पहुंच गया हूँ। तो अटल्ला को हमने क्रॉस कर लिया है और अब हम परिक्रमा मार्ग पे जो प्रेम मंदिर है, इस्कॉन मंदिर है, उस वाले चौराहे की तरफ बढ़ रहे हैं। और थोड़ी दूर अगर हम चलेंगे ना, तो वो रेलवे क्रॉसिंग आती है जो कि आपको परिक्रमा मार्ग में मिलती है। और देखिए बहुत सारे भक्त अभी भी परिक्रमा दे रहे हैं। तो अभी हमने रमणडेती चौराहे को क्रॉस कर लिया है और मैक्सिमम 500 मीटर टू 700 मीटर चलना है और हमारी जो परिक्रमा मार्ग के दर्शन है वो पूरे हो जाएंगे। साइकिल से वृंदावन धाम की परिक्रमा मार्ग के दर्शन करके हम घर वापस आ गए और लगभग 1 घंटे हमें लगा। उसमें हम थोड़ी देर के लिए श्री तटिया स्थान पे बाहर से हमने प्रणाम किया, नीप करौरी बाबा के आश्रम पे रुके, उसके अलावा एक जगह साइकिल ठीक कराई, एक जगह थोड़ी दूर पैदल भी चले केसी घाट पे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो था वो अच्छा था। फर्स्ट डे था, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था, लेकिन उतना भी अनकंफर्टेबल नहीं जितना कि मैं आपको बोलूँ। सो होप यू लाइक द वीडियो, देन प्लीज कीप सपोर्ट अस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास।